हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर एस के डोसेंट। आई एम मन्नत लांबा। आज हम क्लास 11th बायो का सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का 8th पार्ट कवर करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। इससे पहले वाले पार्ट में हमने बेसिक चीज कर ली थी कि बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज सब क्या है। अब हम देखेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, फ्रूटिंग बॉडी एंड स्पोर फॉर्मेशन। देखो, इससे पहले वाला जो पार्ट था उसमें हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट। हमने जू स्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर एंड कोनिडिया देखे थे कि, और हमने ये देखा था कि फाइको में, एस्को में, बेसिडियो में किस में कौन से टाइप के जू स्पोर्स बनते हैं या स्पोरेंजियोस्पोर बनते हैं। ठीक है, हमने तीनों टाइप की रिप्रोडक्शन जो होती है फंजाई में वो हमने कवर कर ली थी। अब हमें करना है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो क्लासिफिकेशन है ये हम किस बेसिस पे करते हैं। सबसे पहला बेसिस होता है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। माइसीलियम हमने पढ़ा था, एक बार हम रिकैप लेते हैं। माइसीलियम हमने देखा था, माइसीलियम क्या होता है, वो एक हाइफे इंटरवूवन होता है। मतलब जैसे हमने देखा था कि हाइफे होते हैं, अगर हम उन हाइफे को आपस में इंटरवूवन मतलब आपस में वो जुड़ जाएं, राइट। जैसे कोई भी इससे स्ट्रक्चर फॉर्म कर ले तो वो माइसीलियम फॉर्म करते हैं। अब जो माइसीलियम है वो भी दो टाइप के होते हैं, सेप्टेट एंड एसेप्टेट। ये हमने पढ़ा था अच्छे से। ठीक है, सेप्टेट मतलब जिनमें ऐसे सेप्टा प्रेजेंट है। मान लो ये ऐसे दो हाइफे हो गए, इनके बीच में देखो ये सेप्टा प्रेजेंट है ना, ऐसे ऐसे। तो ये सेप्टेट। एसेप्टेट जिनमें सेप्टेट जो सेप्टा है वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, एक तो हो गया मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम के बेसिस पर। जब हम इसको और अच्छे से करेंगे तो हम और अच्छे से समझ पाएंगे। सेकंड आता है फ्रूटिंग बॉडी। ये भी हम आगे देखेंगे बहुत अच्छे से, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर। एंड थर्ड इज स्पोर फॉर्मेशन, दैट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो कि इन तीनों में मतलब डिफ्रेंशिएट करने में एक तरह से हेल्प करती है क्लासिफिकेशन में। ठीक है, देखो, जैसे हमने देखा था कि जब हमने स्पोर फॉर्मेशन की बात की थी तो हमारे पास 3 स्पोर्स आए थे, जिससे हमने इजिली इनको डिफ्रेंशिएट कर दिया था। इन्हीं तीनों के बेसिस पे ऐसे ही हम इनको और आगे डिफ्रेंशिएट करेंगे या फिर हम कह सकते हैं क्लासिफाई करेंगे। अब एक टर्म आती है माइकोलॉजी। जैसे अगर हम बात करें फंजाई की स्टडी को हम क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। अगर हम बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लाइफ की स्टडी को हम कहते हैं बायोलॉजी, राइट। अगर हम सेल्स की स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। ऐसी अगर हम फंजाई की स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं माइकोलॉजी। ठीक है, अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। यहाँ पे हमने कुछ कैरेक्टर्स ले रखे हैं और ये हमारे 4 टाइप्स की हो गई फंजाई, दैट इज फाइको, बेसिडियो, एस्को एंड डिटेरोमाइसिटीज। ठीक है, सबसे पहले इनका कॉमन नेम देखते हैं। अगर हम फाइकोमाइसिटीज की बात करें तो इनको हम ऊमाइसिटीज या फिर जाइगोमाइसिटीज भी कह सकते हैं। ऊमाइसिटीज मतलब जो कि एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, इनको हम एल्गल फंजाई भी कहते हैं, ये एल्गल फंजाई भी कहलाती हैं। जाइगोमाइसिटीज, अब देखो जाइगो से पता चल रहा है ये लैंड पे रहने वाले हैं, यानी कि ये टेरेस्ट्रियल हैं। ऊमाइसिटीज मीन्स ये एक्वेटिक है, और अगर फाइकोमाइसिटीज टेरेस्ट्रियल हो तो उन्हें कहते थे जाइगोमाइसिटीज। इन्हें हम कॉन्जुगेशन फंजाई भी कहते हैं, जैसे इन्हें कह दिया एल्गल फंजाई, इन्हें कह दिया कॉन्जुगेशन फंजाई। बेसिडियोमाइसिटीज को क्लब फंजाई भी कहते हैं, एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई भी कहते हैं, और अगर बात करें डिटेरोमाइसिटीज को तो इसको हम कहते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई क्यों? क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, एब्सेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हैबिटेट की। अगर हम फाइको की बात करें तो ये एक्वेटिक होती हैं, फ्यू, मतलब कुछ होती हैं एक्वेटिक जो कि ऑब्लिगेट पैरासाइट होती हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब किसी होस्ट पे ये सरवाइव करेंगी। ठीक है, ये पैरासिटिक होती हैं, एक्वेटिक में है। अगर ये एक्वेटिक है तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। सेकंड हैबिटेट अगर देखें तो ये देखो हमने पढ़ा था एक्वेटिक में भी होती हैं और यहाँ पे टेरेस्ट्रियल में भी। इसका मतलब ये एक्वेटिक में लेकिन कम होती हैं, जिसमें अगर एक्वेटिक है तो ये पैरासिटिक होंगी। अगर टेरेस्ट्रियल हैं तो टेरेस्ट्रियल में पैरासिटिक कम होंगी, नॉर्मली भी सर्वाइव कर सकती हैं ये, मतलब पैरासिटिक ना भी हो तो चलेगा। देन अगर बेसिडियो की बात करें तो ये सारी टेरेस्ट्रियल होती हैं, जो कि ट्री स्टम्प्स पे या फिर वुडन लॉग्स जो होते हैं ना बड़े बड़े, अगर हम देखें कई बार कितने बड़े बड़े लकड़ी के वो पड़े रहते हैं वुडन लॉग्स, उन पे भी कई बार फंजाई जो है वो डिपॉजिट हो जाती है, जिससे जो कि बेसिडियोमाइसिटीज होती है। अगर हम एस्को की बात करें तो ये टेरेस्ट्रियल होती हैं,
और ये कॉर्पोफिलस होती हैं। कॉप्रोफिलस जो कि हमने पढ़ा था, कॉप्रोफिलस की ये काउडंग पे अगर प्रेजेंट है तो इन्हें हम कहते हैं कॉप्रोफिलस, ठीक है। और ये पैरासिटिक भी हो सकती हैं, मतलब काउडंग में भी प्रेजेंट हो सकती हैं एंड पैरासिटिक में भी। नेक्स्ट ड्यूटेरो की बात करें तो ये टेरेस्ट्रियल में प्रेजेंट होती हैं, और टेरेस्ट्रियल में कहाँ पे, ये गुड डिकम्पोजर होती हैं और ये मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करती हैं, ठीक है। जो हमारी ड्यूटेरोमाइसिटीज है, देखो क्वेश्चन ना कहीं से भी पूछा जा सकता है, हमें ऑप्शंस में दे देंगे इनमें से कौन सा गुड डिकम्पोजर है, या फिर इनमें से कौन सी कॉप्रोफिलस है, राइट, या फिर इनमें से कौन सा है जो कि एक्वेटिक भी है। अब देखो ये तीनों तो टेरेस्ट्रियल है, यानी कि एक्वेटिक फाइको, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देन आती है माइसीलियम। देखो सबसे हम बाकी क्लासिफिकेशन भी देख रहे हैं, लेकिन मेन जो क्लासिफिकेशन होता है ना वो इन तीनों के बेसिस पे होता है। ये सब तो है ही, लेकिन जो मेन क्लासिफिकेशन देखें अगर हम, तो वो होता है माइसीलियम सबसे पहले। अगर हम फाइकोमाइसिटीज की बात करें तो ये एसेप्टेट होती हैं, यानी कि इनके पास सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, इन्हें सिनोसिटिक भी कह सकते हैं। अगर हम बेसिडियोमाइसिटीज की बात करें तो ये सेप्टेट होती हैं, मतलब ब्रांच्ड, सेप्टेट मीन्स उनमें ब्रांचिंग प्रेजेंट है, ठीक है, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। वहीं एस्कोमाइसिटीज की बात करें तो ये भी सेप्टेट, एंड ड्यूटेरो की बात करें तो ये भी सेप्टेट। सिर्फ एक फाइकोमाइसिटीज है जो कि ए सेप्टेट है और मल्टीन्यूक्लिएटेड भी। देन आता है हमारे पास ए सेक्शुअल स्पोर। अब देखो ए सेक्शुअल स्पोर जो है हमारे पास, हमने देखे थे, हमारे पास 3 टाइप्स के हैं, जूस्पोर, ठीक है, जो कि हमने पढ़ा था, जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर एंड कोनिडिया। यहाँ पे हमने 3 एसेक्सुअल स्पोर्स पढ़े थे, ठीक है। अब इनमें से हमारे पास सबसे पहले अगर हम फाइकोमाइसिटीज की बात करें तो हमारे पास जूस्पोर होता है। अगर ये एक्वेटिक में है, मतलब अगर हमारी देखो फाइकोमाइसिटीज एक्वेटिक में है तो उनके पास होता है जूस्पोर। वहीं अगर वो टेरेस्ट्रियल में है तो उनके पास होता है स्पोरेंजियोस्पोर। ऐसा क्यों? मान लो अगर वो एक्वेटिक में है, वाटर में, ठीक है, तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वाटर में थोड़ी ज़्यादा उन्हें टाइम लगेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए उन्हें मोटाइल होना ज़रूरी है वाटर में मूव करने के लिए, तो उनके पास फ्लैजिला होता है। इसलिए जो एक्वेटिक फाइकोमाइसिटीज हैं उनमें जूस्पोर होते हैं, ठीक है, जो कि मोटाइल है। वहीं अगर हम बात करें अगर वो टेरेस्ट्रियल पे हैं तो वो कैसे भी जा सकते हैं, विंड की मदद से भी जा सकते हैं जो हमारे स्पोर्स है, राइट, या इंसेक्ट्स, मतलब बहुत सारे हमारे पास मीडियम है, तो उनके पास फ्लैजिला होना ना होना कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए वो नॉन मोटाइल है, फ्लैजिला नहीं है, तो इसलिए टेरेस्ट्रियल पे होता है स्पोरेंजियोस्पोर। कोनिडिया में भी फ्लैजिला एब्सेंट होता है, लेकिन इनमें बस इसका फर्क होता है एंडोजीनस और एक्सोजीनस का, ठीक है। इसको हम आगे देखते हैं। अगर हम बात करें बेसिडियोमाइसिटीज की तो इसमें हमारे पास ए सेक्शुअल स्पोर जनरली एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एस्कोमाइसिटीज की तो एस्कोमाइसिटीज में हमारे पास ए सेक्शुअल स्पोर के नाम पे होते हैं कोनिडिया, दैट इज एन, ठीक है, और ड्यूटेरो में भी हमारे पास कोनिडिया ही प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करेंगे सेक्शुअल स्पोर की, सेक्शुअल स्पोर में देखो क्या होता है, अगर हमारे पास 2n है तो वो, जैसे हमारे पास जो स्पोर्स हैं उनमें जो हमारे पास डिप्लॉयड स्टेज है उससे हमें जाइगोट मिलता है, राइट, 2n से जाइगोट मिलेगा हमें। तो हमारे पास जो सेक्शुअल स्पोर है ना वो 2n भी हो सकते हैं और n, यानी कि डिप्लॉयड हैप्लॉयड दोनों तरह के हो सकते हैं। अगर वो 2n है तो 2n वो फर्दर डिवाइड करके हमें जाइगोट दे देते हैं, जाइगोट बिल्डअप, मतलब जाइगोट फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। अगर वो 2n है तो उन्हें हम कह देते हैं जाइगोस्पोर, जैसा कि फाइकोमाइसिटीज में है। तो फाइकोमाइसिटीज में किस टाइप के सेक्शुअल स्पोर्स हैं? जाइगोस्पोर, जो कि 2n होते हैं, जो कि रेस्टिंग जाइगोट होते हैं। वहीं अगर हम बात करें बेसिडियोमाइसिटीज की तो इसमें होते हैं बेसिडियोस्पोर, जो कि हैप्लॉइड होते हैं, फॉर्म्ड बाय मियोसिस इन जाइगोट, ठीक है, मतलब जाइगोट में आगे फर्दर जब मियोसिस हो जाता है तो उससे ये बनते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो पहले 2n थे हमारे पास, सेक्सुअल स्पोर जो थे वो 2n डिप्लॉयड थे, देन फर्दर जाइगोट फॉर्म हुआ, देन जाइगोट में जब मियोसिस हो गया तो हमें हैप्लॉइड मिल गया बेसिडियोस्पोर, जो कि बेसिडियोमाइसिटीज में प्रेजेंट है। देखो बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है, एस्कोस्पोर, एस्कोमाइसिटीज। एस्कोस्पोर भी सेम होता है बिल्कुल बेसिडियोस्पोर की तरह, ये भी ऐसे ही फॉर्म होता है, फॉर्म बाय मियोसिस ऑफ जाइगोट, ठीक है, सेम। वहीं अगर हम बात करेंगे ड्यूटेरोमाइसिटीज की तो इसमें सेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होते हैं, लेकिन इसमें ए सेक्सुअल वाले प्रेजेंट थे, दैट वाज कोनिडिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सबसे पहले हम फ्रूटिंग बॉडी की बात कर लेते हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है।
तीन हमने क्या पढ़े थे? सबसे पहला होता है फ्रूट माइसीलियम, इंपॉर्टेंट जो क्लासिफिकेशन है। देन आते हैं हमारे स्पोर्स एंड देन फ्रूटिंग बॉडी। तो फ्रूटिंग बॉडी अगर हम फाइकोमाइसिटीज की बात करें तो उसमें जनरली एब्सेंट होती है। अगर हम बेसिडियोमाइसिटीज की बात करें तो इसमें होती है बेसिडियो कार्प। कार्प जो वर्ड है वो हमारा फ्रूट के लिए यूज करता है, तो बेसिडियोमाइसिटीज में हो गई बेसिडियो कार्प हमारी फ्रूटिंग बॉडी। अगर हम एस्कोमाइसिटीज की बात करें तो हो गई एस्को कार्प। और वहीं अगर हम बात करेंगे ड्यूटेरोमाइसिटीज की तो इसमें तो फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट होती है। ठीक है, तो ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन थे हमारे फंजाई के। ठीक है, एक आता है सेक्स ऑर्गन का भी। अगर हम बात करेंगे फाइकोमाइसिटीज में प्रेजेंट होते हैं, इसमें हमें ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं पढ़ना है क्योंकि हमें मेन इनमें बस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखना था। ठीक है, देन बेसिडियोमाइसिटीज में एब्सेंट होता है बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिस्ट करती है सोमैटोगैमी एंड प्लाज्मोगैमी के थ्रू। ठीक है, इसमें मतलब जो हमारे सेक्स ऑर्गन है वो एब्सेंट होता है लेकिन इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है विद द हेल्प ऑफ सोमैटोगैमी एंड प्लाज्मोगैमी। वहीं अगर हम बात करेंगे एस्कोमाइसिटीज की तो इसमें प्रेजेंट होता है, और अगर हम बात करेंगे ड्यूटेरोमाइसिटीज की तो इसमें एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मेन जो क्लासिफिकेशन था वो कंप्लीट हो गया। अब आगे तो हमें जो फाइकोमाइसिटीज बेसिडियोमाइसिटीज है इन सब का हमें थोड़ा और अच्छे से डिटेल में एग्जाम्पल्स वगैरह देखना है। ठीक है, तो अभी इसको हम क्लासिफिकेशन तक ही रखते हैं इस पार्ट को। नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसमें हम इनको डिटेल में कवर करेंगे उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।